कोर्ट के बाहर एक पत्रकार ने उससे सवाल कर दिया कि क्या आपने 4 मर्डर किए हैं, अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे। और जानते हैं चंद्रकांत झा ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपको कैसे पता लगा कि हमने सिर्फ 4 मर्डर किए हैं, क्या पता उससे कहीं ज्यादा किए हों। जय हिंद दोस्तों, ट्रू क्राइम स्टोरी में आज हमारा इस दूसरे एपिसोड में हम फिर से एक बार बिहार और राजधानी से जुड़ी एक ऐसे किलर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने खूब सुना है, लेकिन उसकी बहसियत, उसकी क्रूरता और उसके अपराध करने के तौर तरीके आज भी जानने और समझने में दिलचस्पी हर कोई रखता है। मैं हूं इस कहानी का सूत्रधार संतोष गुप्ता। आज की यह कहानी पूरी तरह सत्य घटना पर आधारित है। हर कोई बेचैन था कि आखिर दिल्ली का केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर सिर कटे लाश को फेंक कर जाता कौन है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लाश मिलने के बाद सीरियल किलर की चर्चा चारों तरफ होने लगी। हर कोई यह सोचकर परेशान था कि आखिर क्या मकसद हो सकता है। यहां कहानी को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अपराध करने का एक मोटिव होता है, एक कारण होता है, लेकिन इस हत्याकांड में भी मोटिव है, कारण है, लेकिन क्या वह कारण इतना बड़ा था? क्या कोई आपका बर्तन नहीं धोता है तो आप उसकी कत्ल कर देंगे? क्या कोई आपसे कोई सामान आपसे बिना पूछे आपका रूममेट ले लेता है? अगर या मान के चलिए कि अगर आपके रूममेट है और आपका कोई कलम उठा लिया बिना आपसे पूछे और वो लिख करके फिर आपको कलम वापस कर दिया, तो क्या आप उसकी कत्ल कर देंगे? या फिर आपसे बिना पूछे वो आपके घर में आके आपका फ्रिज खोल करके एक बोतल पानी पी लेता है, तो क्या आप उसका कत्ल कर देंगे? मोटिव क्या है? ये इन छोटी छोटी बातों पर आपका एक ही जवाब हुआ, नहीं तो। लेकिन वह हत्यारा बिना किसी ऐसे ठोस कारण के छोटी छोटी गलतियों की सजा देता था कत्ल करके। जी हां, और कत्ल करने के बाद नीचे के अंग काट देता था, गुप्तांग काट देता था, सिर काट देता था और धड़ को, यानी कि यहां से यहां तक के धड़ को टोकरी में सजाता था, फिर उसे दिल्ली पुलिस को गिफ्ट करता था, तोहफा देता था। हद तो तब हो गई जब एक बार उसने तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर एक धर रखकर एक लेटर रख दिया और हरिनगर थाने को फोन करके कहा कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखी है। का कॉल जैसे ही पहुंचा, पीसीआर पहुंची वहां, तो देखा टोकरी में एक धर रखा हुआ है। ठीक से जांच करने पर एक लेटर भी था उसमें। पुलिस को खुला चैलेंज था, और चैलेंज ऐसा वैसा नहीं, चैलेंज तो में वो अपने आप को दिल्ली पुलिस का जीजा भी कहता था कि मैं तुम्हारा जीजा हूं, जो कर सकता है कर लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। किसी एक से रंजिश के लिए कईयों की बलि चढ़ाने लगा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रकांत झा की। चंद्रकांत झा बिहार का मधेपुरा जिले का रहने वाला था, घोसाई गांव का, और घोसाई गांव का यह चंद्रकांत झा दिल्ली आया था कमाने के। चंद्रकांत बताता है, जब जज के सामने पकड़ा गया और जब जज के सामने गया तो उसने रहम की भीख मांगी कि साहब छोड़ दीजिए मुझे, क्योंकि 5 बच्चियों का पिता हूं मैं और उनकी परवरिश मुझ पर ही निर्भर है। लेकिन उसके अपराध को देखते हुए, अपराध करने की पृष्ठभूमि को देखते हुए, उसकी हैवानियत को देखते हुए, उसकी क्रूरता को देखते हुए जज ने भी रहम नहीं किया। चंद्रकांत झा कौन था, यह मैंने आपको बता दिया कि वह बिहार के मधेपुरा जिले के घोसाई गांव का रहने वाला था, 5 बच्चियों का पिता। दिल्ली क्यों आया था? वह कमाने के लिए आया था। क्या काम करता था? जी हां, तो वह सब्जी बेचने का काम करता था। अब देखिए चंद्रकांत झा की उम्र क्या थी, 40-42 साल की उम्र, 45 साल की उम्र, और कहते हैं कि इतनी ही उम्र में इतनी ही हत्याएं भी उसने कर दिया। भले ही उनके ऊपर 6 केस में उन्हें आरोपी बनाया गया, लेकिन 3 केस दिल्ली पुलिस के पास, 3 पे ही उन्हें समर्पित कर पाया दिल्ली पुलिस ने। अमित, उपेंद्र और एक शायद दिलीप, इस तरह के नाम थे, इनके ही केस को समर्पित कर पाया, 3 के ही हत्यारे बना पाया।
लेकिन कहते हैं कि वो 40 से अधिक अपने उम्र के बराबर उन्होंने कत्ल किया था। जिस बिहार मधेपुरा से वह आता था, उस मधेपुरा में भी उन्होंने छोटी छोटी बातों पर कई कत्ल किए थे। भले ही इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बयानात है, जो जानकारी है, उसमें छनकर यही आया कि जितनी उसकी उम्र थी, उस उम्र के हिसाब से उतनी ही कत्ल उसने कर दिया। बिहार से गरीब लोग दिल्ली पंजाब कमाने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और ये टारगेट करता था उन गरीबों को, उन बिहार के गरीब मजदूरों को, और फिर उनको अपने घर लाता था, उनका दोस्त बनता था, कईयों को अपने घर पे भी रखता था। और एक छोटी सी गलती, अगर उसके जूठे बर्तन को वो नहीं धो पाया तो फिर तो वो जान से गया। उसके सर घर से अलग कर देता था, हाथ पैर काट देता था, और उसी सब के पास बैठकर खाना बनाता था और खाता भी था। यानी उनकी मानसिकता की जघन्यता, कुकर्म के अपराध की पराकाष्ठा को देखिए, किस कदर वो उसके सिर पर जुर्म सिर चढ़कर बोल रहा था। इसका अंदाजा सिर्फ लगाइए कि चाकू से काटकर लहू लुहान खून से फर्श सनी हुई, और वहां बैठकर खाना बनाकर खा भी लेता था। मामूली बात पर, छोटी छोटी बातों पर कत्ल करता था। और 3 लाशों का, जी हाँ, ये कहानी वैसे तो कई जगह बताया गया कि 2003 से 2007 तक, लेकिन 2006 और 7 में ये पराकाष्ठा पहुंची। 2006 अक्टूबर से त्योहार के मौसम से लेकर 2007 नए साल के मौसम तक में दिल्ली पुलिस पर भी काफी सारा दबाव होता है। त्योहार को लेकर तैयारी होती है, नए साल के लेकर तैयारी होती है, और ऐसे में अपराधी कहां चूकते हैं। लगातार इतनी हत्याएं हो गई और 3 सिर कटी लाशों का मिलना दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज था। दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज करना था, मैं तुम्हारा जीजा हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। दिल्ली पुलिस को 7-7 मिनट तक फोन पर बात करके वो कहता था कि मैंने ये अपराध किया है, मैं कबूलता हूं, अगर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो तो पहुंचो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इसमें अपनी संलिप्तता दिखाई और पुलिस को सख्ती से जांच के लिए निर्देशित किया। कई टीम बनाई गई, कई लोगों से पूछताछ हुई, और उसके आधार पर स्केचेस भी बनाए गए। फिर अचानक से दिल्ली पुलिस के पास एक खबर आई। इस बार दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली। साफ कारण था कि शायद आज अपराधी गिरफ्तार हो गया। शायद किसी कत्ल में वो घायल हो गया था और उसका इलाज कराने के लिए उसे डॉक्टर के पास जाना था। इंसान को काटते हुए और बार बार काटते हुए आप भले ही कितने भी निपुण हो जाओ, लेकिन हड्डियों को काटते हुए, उसके शरीर के टुकड़े करते हुए कई बार या एक बार आप उस हताहत भी हो सकते हो। और शायद यही हुआ था, या यूं कहिए कि चंद्रकांत की पाप का घड़ा भर चुका था। और यही वजह था कि अब ईश्वर ने भी कहा नहीं, अब और नहीं, अब और मासूमों की जान मत लो, अब तुम गिरफ्तार हो जाओ। और यही वजह था। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने जाल बिछा दिया। डॉक्टर के क्लिनिक के चारों तरफ जाल बिछ चुकी थी। अब इंतजार था कि चंद्रकांत वहां पहुंचे और उसे दबोचा जाए। हुआ भी ऐसा ही। चंद्रकांत जैसे ही पहुंचा, पुलिस उसे धर दबोची। पकड़ते ही उसने साफ शब्दों में कहा, मारना नहीं, मुझे मारना नहीं, हां मैंने कत्ल की है, मैं स्वीकार करता हूं और सारी बातें सच सच बताऊंगा। फिर क्या था, हर अखबार की सुर्खियां बन गया। साइलेंट किलर की गिरफ्तारी की तस्वीरें छपने लगी। यह साइलेंट किलर इसलिए कि खामोशी से कत्ल करता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। यह एक ऐसा कसाई था जो बूचर में बकरों की तरह काटता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। चंद्रकांत झा आखिरकार पकड़ा गया, अखबारों की सुर्खियां बना, और उसने जो बयान दिए वो रूह कांपाने वाली है। उसने जो कारण बताए, क्योंकि हर अपराध के पीछे एक कारण होता है, और यहां हम आपको बताएंगे कि उसने जो कारण दिए वो भी हैरान करने वाली नहीं है। कहते हैं कि किसी जुर्म में वो तिहाड़ जेल में बंद हुआ। जुर्म उन्होंने किया या नहीं किया, उनका कहना है कि उन्होंने जो जुर्म नहीं किए थे उस जुर्म में उसे तिहाड़ जेल जाना पड़ा। जेल गया तब भी उसे मलाल नहीं थी, लेकिन उनका गुस्सा उस कांस्टेबल बलवीर पे था जो वहां तैनात था।
जिसने उसे नग्न करके उन्हें खाना पीना से महरूम रखा। देखिए, कई बार होता है कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी को अपराध के रास्ते पर सह दे देता है। शायद बलवीर ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसे दिलो दिमाग पर उससे बदला लेने की हवस चढ़ गई। बलवीर उसे नग्न करता था, उनको खाना नहीं देता था, टॉर्चर करता था। फिर क्या था, चंद्रकांत झा ने तय कर लिया कि बलवीर को सबक सिखाएंगे। बलवीर के बारे में जानकारी जुटाने लगा, कब कब, किस किस दिन, किस समय वह ड्यूटी पर रहता है, और तभी वह सिर कटी लाश लाकर वहां फेंकता था। एक कारण था बलवीर से बदला लेना, और दूसरा कारण था कि जो उनके साथ रहता था उनकी छोटी छोटी बातें नहीं मान पाता था। कमरे में झाड़ू नहीं लगाया तो कत्ल, बर्तन नहीं धोया तो कत्ल, उनके कपड़े नहीं धो दिए तो कत्ल, कोई छोटा सा रीजन, खाना समय पर नहीं बना तो कत्ल। तो इस तरह की छोटी छोटी वजह से कत्ल करके बलवीर के ड्यूटी के दौरान गेट पर फेंक कर आता था। ये सारे मोटिव जब सामने आ गए तो फिर उन्हें अदालत में पहुंचाया गया। उस समय रोहिणी अदालत में इसकी सुनवाई हुई थी। अदालत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि हाँ, मैंने कत्ल किया है और कत्ल का वजह भी यही है, लेकिन मिलॉर्ड मुझे छोड़ दिया जाए, मैं 5 बच्चियों का पिता हूं और उनकी परवरिश मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन विपक्ष के वकील ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह एक ऐसा हत्यारा है जिसने सिर काटे, गुप्तांग काटे, हाथ पैर काटे और उसे यमुना में यह कहकर प्रवाहित किया कि इसे पापों से मुक्त कर रहा। भला पाप से मुक्त करने वाला तुम कौन? जब वकील ने उसके खिलाफ केस लड़ी तो उन्होंने कहा, भगवत गीता में कहा गया है कि अगर कोई पापी है तो उसका अंत करना गुनाह नहीं है। लोग चौकन्ने थे कि यह सब्जी बेचने वाला कह क्या रहा है, और हम कौन होते हैं उनकी सजा देने वाला, और हम कौन होते हैं यह तय करने वाला कि सामने वाला पापी है। खैर, जज साहब ने अंततः फैसला दिया कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। बाद में कोर्ट और ट्रायल के बाद उसे आजीवन कारावास दे दिया गया, उम्र कैद। उसके जुर्म की इंतहा देखिए। जब वह गिरफ्तार होकर अदालत पहुंचा तो बाहर, कोर्ट के बाहर एक पत्रकार ने उससे सवाल कर दिया कि क्या आपने 4 मर्डर किए हैं? अपनी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? और जानते हैं चंद्रकांत झा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आपको कैसे पता लगा कि हमने सिर्फ 4 मर्डर किए हैं? क्या पता उससे कहीं ज्यादा किए हों? इस छोटे से जवाब में उसका इकबालिया बयान है कि उसने 4 नहीं, कई अधिक मर्डर कर चुका था, जबकि 3 में ही उसे सजा हुई। और बताने वाले बताते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने लगभग 40 हत्याएं की थी। पुलिस ने सिर्फ 6 मामलों में उन्हें चार्जशीट किया था, जिनमें से 3 के ऊपर सुनवाई हुई और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा काट रहा चंद्रकांत झा भले ही उसी तिहाड़ जेल में एक बार फिर से पहुंच गया, जहां से निकलकर उसने हत्याओं का दौर आरंभ किया था, जिसने तिहाड़ गेट पर सिरकटी लाश रखकर एक भूचाल सा ला दिया था। इसकी भयावहता, इसकी क्रूरता, इसकी हैवानियत इस कदर थी कि हर कोई हैरान और परेशान। और अब नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज की भरमार है, और ऐसे में भला इस तरह के ये भयानक हत्या करने वाला क्या ऊपर भला कैसे कोई खबर या कोई सीरियल नहीं बनती। इसलिए बूचर ऑफ दिल्ली के नाम से यह नेटफ्लिक्स पर सीरियल भी बनने लगा है। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि इस किलर ने जो तहलका मचाया, जो जुनून इनके सिर पर काटने और मारने की थी, दिल्ली पुलिस को चैलेंज करने की थी, वह दिल्ली पुलिस को जितना हैरान और परेशान किया, उतना ही आम लोग भी इससे परेशान थे कि कहीं उसके साथ तो कुछ बुरा ना हो जाए। जब यह गिरफ्तार हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे ऐसे ही हैरत अंगेज, दहशतनुमा खबर, घटना, किस्से, कहानी, और उसका विश्लेषण भी करेंगे और आपके मन में उठते सवालों का ईमानदारी से जवाब। बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपका सूत्रधार संतोष गुप्ता।